देखिए, कल परसों एक बयान आया है हमारी भाजपा की जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जो महिला नेत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है एक कि जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, जो महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है, वो उनको नहीं मिलने चाहिए। देखिए, इस चीज से इनकी एक मानसिकता बिल्कुल ही स्पष्ट नजर आती है कि ये एक महिला विरोधी पार्टी बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी। पहले इनके जो नेता हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इलेक्शन कमीशन में जाके कंप्लेंट करते हैं कि जो 1500 देने के लिए महिलाओं को फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनको रोक दिया जाए। पहले इन्होंने ये किया। अब वो खुले मंचों से ऐसा बयान दे रही हैं कि जो 1500 महिलाओं को मिल रहे हैं, वो नहीं मिलने चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, जो इतनी महंगाई की मार केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के ऊपर डाली गई है, हर चीज महंगी कर दी है। अगर कोई महिलाओं को सशक्त करने के लिए, थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए अगर कोई इनिशिएटिव सरकार कर रही है, तो ये उसका विरोध करेंगे आज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब ये सरकार ने निर्णय लिया 1500 रुपए देने का, तो एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन हमारे सोलन के लोकप्रिय विधायक और एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल जी को बनाया गया और उनके विजन में ये डिसाइड किया गया कि कहां से कब महिलाओं को 1500 रुपए देने हैं। हमने लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए। इनको उससे भी इनके पेट में दर्द शुरू हो गई कि महिलाओं को 1500 नहीं मिलने चाहिए। तो मैं इस बात का बहुत ही विरोध करता हूं और मैं ये समझता हूं कि महिलाओं के बेहतरी के लिए अगर कोई कार्य सरकार कर रही है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि महिलाओं को नहीं मिलने चाहिए। और मैं माताओं बहनों सबसे ये अपील करूंगा कि जब वो वोट देने जाएं, तो ये बात जरूर याद रखें कि आपके विरोध में किसने 1500 ना देने का आपके अपील करी थी, प्रेस वार्ताओं में किसने बोला कि 1500 ना दिए जाए, और कौन सरकार थी जो आपको 1500 देना चाहती थी और आपकी हेल्प करना चाहती थी। तो ये सारी बातों पे मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और इस चीज से एक चीज क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी जो है एक महिला विरोधी पार्टी है। भाजपा ने ये भी आरोप लगाए थे कि लाहौल स्पीति में उन्होंने इसलिए दिए 1500 क्योंकि वहां पर महिलाओं की संख्या जो है वो कम है। मैम देखिए, जब एक स्कीम आती है, कहीं ना कहीं से तो सरकार को शुरू करनी है। ये सरकार का अपना प्रभार क्षेत्र होता है कि उन्होंने कहां से ये स्कीम शुरू करनी है। अगर लाहौल स्पीति से उन्होंने ये स्कीम शुरू करी है, तो लाहौल स्पीति भी हिमाचल का ही एक हिस्सा है। तो इसमें ये बोलने की बात कहीं से नहीं आती कि लाहौल स्पीति ही क्यों दिया। लाहौल स्पीति में शुरू किया है, जहां जब दूसरी जगह हम देने शुरू करने लगे, तो आप कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, आप इलेक्शन कमीशन में जाके कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप चाहते ही नहीं कि महिलाओं को 1500 मिले। आप हैं ही महिला विरोधी पार्टी। उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि यहाँ पर जो जिस तरीके से जो फॉर्म है पहले भरवाए गए थे, लेकिन जो फॉर्म उन्होंने कबाड़ियों को बेच दिए, वो अब दूसरी बार किस कबाड़ी को बेचेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? मैम ऐसा कुछ नहीं है। जो फॉर्म बनाए गए थे, जब एक नीति बनती है तो बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस उसमें देनी पड़ती हैं, स्पेसिफाइज उसमें करना पड़ता है, बहुत सारी लेयर्स की जो फॉर्मेलिटीज हैं उसके थ्रू जाना पड़ता है किसी भी एक नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो उसी का हिस्सा था। अभी भी हम फॉर्म्स इसीलिए भरवा रहे थे कि जो लोग महिलाएं अप्लाई कर रही हैं, पहले उन महिलाओं को दिया जाए। मिलने सभी महिलाओं को है, जो सरकार ने स्पष्ट किया है। कई प्रेस वार्ताओं में, कई मंचों से सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हमने सारी महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में देने हैं। तो उसके लिए एक बाइफर्फिकेशन जो है, वो एक प्रोसेस है, वो फॉलो कर रही है सरकार।